G7 समिट में आज शिरकत करेंगे पीएम मोदी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत दूसरे सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आरएसएस कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, कहा राम सबके साथ न्याय करते हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की उनमें अहंकार आ गया। नीट गड़बड़ी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा। 2 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर कोची एयरपोर्ट पहुंचा विशेष विमान। केरल के सीएम ने किया रिसीव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी मौजूद रहे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। बवासीर का आयुर्वेदिक इलाज, असर पहले दिन से। जॉलीवासीर कैप्सूल और जेल। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। Mors, premium kitchen and bath solutions beyond excellence. जिंदल स्टील, द स्टील ऑफ इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। येलो डायमंड चिप्स, जिसमें हमने भरा है स्वाद दिलदारी से। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया, NIKA++। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 16 जून 2022 ये वो तारीख थी जब मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना और अग्निवीर सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया और ऐलान के साथ ही देश भर में युवाओं का हिंसक विरोध और विपक्ष का हल्ला बोल शुरू हो गया। 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंकने का ऐलान तक कर दिया और अब नतीजों के बाद दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुई एनडीए की सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना में बदलाव की खबरें सामने आने लगी हैं। आज हम आपको अग्निपथ योजना और उससे जुड़ी तमाम बड़ी बातें बताएंगे और साथ ही इस योजना को लेकर पूर्व सैनिकों की राय भी दिखाएंगे और इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश भी करेंगे कि अब वाकई अग्निवीरों को 4 की जगह 7 साल की सर्विस मिलेगी। अग्निपथ योजना का रंग, सरकार बदलेगी नियम। अब होगा 7 साल का टेन्योर, कामयाब हुआ विपक्षी शोर। देश की रक्षा पर घमासान, युवा जोश क्यों है परेशान। मोदी सरकार ने बड़ी उम्मीद के साथ आर्मी में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। सेना में 4 साल के लिए भर्ती की स्कीम। सरकार को उम्मीद थी कि देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवान इस स्कीम का दोनों हाथ खोलकर स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। फौज में नौकरी का सपना संजोने वाले नौजवानों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा। चुनावों के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ और अग्निवीर योजना पर जमकर प्रहार किया और अब तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार में अग्निपथ स्कीम में बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना में लागू की गई अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ है। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा और दावा है कि लोगों ने इस योजना के विरोध में जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब खबरें हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बदलाव में मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिसको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक सेना के भीतर योजना में जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है उनमें से एक है नियमित सैनिकों के लिए रिटेन करने की प्रतिशत को बढ़ाना, जिसका प्रावधान फिलहाल 25% का ही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि इस 25% के कैप को बढ़ाकर 60 से 70% किया जाए। इसके अलावा विशेष बलों सहित तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए ये कैप लगभग 75% किया जाए। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए।
जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेजुएटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। दूसरे सुझावों की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट कर्मियों को दूसरे कामों के लिए हायर करना भी शामिल था। इसके अलावा भी कई सुझावों पर भी चर्चा हो रही, जिसमें अग्निवीरों की सीनियरिटी को सिक्योर करने के अलावा उन्हें अर्धसैनिक बलों में नए सिरे से शामिल करने के बजाय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है। हालांकि अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों के अलग अलग मत हैं। आवश्यकता ये थी कि देश की सुरक्षा के लिए फौज का यंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक 20 साल का व्यक्ति जितना रिस्क ले सकता है उतना 35 साल का व्यक्ति नहीं ले सकता। इसलिए ये योजना लागू की गई और उनका कार्यकाल 4 साल से 7 साल तक बढ़ाना, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 साल तक बढ़ाने के बाद भी एक व्यक्ति 25 या 26 साल तक की उम्र तक ही पहुंचता है, जो एक बहुत यूथफुल एज है एज कंपेयर टू 35 और 38 इयर्स ऑफ सर्विस। पहली बात तो ये अग्निवीर योजना ही कारगर नहीं है, और इसके बाद इसको 4 साल से 7 साल बढ़ाने का किसका विचार है, किसका आइडिया है, भगवान जाने। अभी आज की तारीख में अग्निवीर योजना के लिए हमारे जो देश के युवा हैं उन्होंने आगे आना बंद कर दिया है। कहाँ पहले 50 लाख के करीब लोग आया करते थे, अब 10 लाख लोग मुश्किल से आ रहे हैं। अगर हम 4 से 7 साल भी इनके कार्यकाल को बढ़ा देते हैं, उसमें हासिल क्या होगा? सेना के स्तर पे देखें तो मुश्किल से 1 या 2 साल की नौकरी कर पाएगा, एक भरोसे की नौकरी कर पाएगा, फिर बाहर आएगा। इस चुनाव में अग्निवीर योजना का एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे विपक्ष ने जमकर भुनाया। 2 साल पहले जब 2022 में सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था, विवाद उसी वक्त से तेज हो गया था। इस मुद्दे को चुनाव में भी बड़े जोर शोर से उठाया गया। सर, मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था। मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। पोस्टपोन होने के बाद अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। सर, मैंने 6 महीने गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में? हाँ जी। अब आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से सपना था सर। अच्छा। देश की रक्षा करने के। मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2 साल पेंडिंग में रखा और फिर कैंसिल कर दिया। अब क्या कर रहे हो? जोमेटो में जॉब करता हूँ। जोमेटो? हाँ, मुश्किल से 5000 महीना आ पाता है। जैसे आपको पता लगा, आपने क्या सोचा? ये कैंसिल करने के बाद बहुत से हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली सर। और आपको ये भी कहा गया कि अगर आप आंदोलन करोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। हाँ, मुकदमे लग रहे हैं सर। बोला अभी भी आप पर पर्चा डाल देंगे और आप किसी लायक नहीं रह जाओगे, आगे कैरियर बर्बाद कर दिया, आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। हमें ऐसे डराते थे, धमकाते थे। पहले हमारे गाँव से कम 20-25 बंदे थे, हम तैयारी करते हैं। अब गांव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है तो वो फिलहाल फौज की तैयारी करता है। सारे ग्राउंड खाली पड़े हैं सर। आपको बता दें कि 2022 में केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने उस वक्त भी इस योजना का कड़ा विरोध किया था। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद बीजेपी और उसके नेता इस योजना का बचाव करते रहे। युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिंदगी दे देते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था? अगर कोई शहीद होता था, शहीद का दर्जा मिलता था, फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के 2 कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद, 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाए। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की का देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए
कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। लेकिन चुनावी नतीजों से ये समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को विपक्ष ने बड़े स्तर पर भुनाया, जिसका अच्छा खासा असर वोटर्स पर पड़ा। अग्निवीर योजना पर उखड़ रहे बीजेपी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग उठा दी। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। आइए आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। इसके तहत सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के इच्छुक 17.5 से 21 साल के युवाओं को कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के तहत चयन हुए अभ्यर्थियों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम दिया गया है। इस योजना के नियम के मुताबिक 4 साल का समय पूरा होने के बाद योग्यता और काम के आधार पर 25% अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और 4 साल का समय पूरा होने के बाद 75% अग्निवीरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और यही नियम पूरे विवाद की बड़ी वजह बना है। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। आज तक आपने किसी पूर्व सैनिक को किसी बस में आग लगाते हुए या रेल रोकते हुए या सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हुए देखा है? अब कल्पना कीजिए कि उस एक सोल्जर की बजाय अगर 4 सोल्जर्स को अग्निवीर योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो एक देश के लिए एसेट बन रहे हैं और वो और लोगों को भी प्रभावित करेंगे। यानी कि नेशनल कैरेक्टर के बिल्डअप करने में अग्निवीर योजना ज़्यादा आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि पुरानी योजना से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। सेना के स्ट्रक्चर के अंदर कोई खामी नहीं है, परंतु जो लोग ये दुहाई देते हैं कि सेना के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया जा रहा है अग्निवीर बना करके, क्योंकि इन सेना को पेंशन नहीं दे सकते, सेना के जो खर्चे बढ़ गए हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था पे असर डाल रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब देश बिल्कुल गरीब था, आज़ादी के बाद से लेके 1973 से लेके अब तक, अगर वो गरीब देश इस सेना को निभा सकता था, तो आज जब ये देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच चुका है और आने वाले कुछ समय में, जैसे कहा जा रहा है, 3री अर्थव्यवस्था की शक्ति बनने जा रहा है, पूरे विश्व की इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहा है, तो सेना को नहीं निभा सकते हो? अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से ही घेरे में है। शुरुआत में ही विपक्षी पार्टी और युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ दिखा। इसके बाद तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में इस योजना को कूड़ेदान में फेंकने तक का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें 2 तरीके के जवान नहीं चाहिए कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि देश की सेना भी अग्निपथ योजना को लेकर एक इंटरनल सर्वे कर रही है। सर्वे योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों की एक प्रश्नावली रखी जाएगी, जिसके आधार पर जवाब दिए जाएंगे। सवालों में पूछा जाएगा कि अग्निवीरों ने सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया, उन्होंने पहले किस नौकरी प्रतियोगी परीक्षा भर्ती की कोशिश की, वो आर्मी में शामिल होने के लिए कितने उत्साहित हैं, 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करना चाहेंगे, क्या उन्हें सेना में स्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए, वो दूसरे साथियों को अग्निवीर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, वो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, योजना लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ा, सामान्य सैनिक और अग्निवीर में कंपटीशन जैसा माहौल है, आपने अग्निवीरों में क्या सकारात्मक नकारात्मक चीज देखी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अपनी किताब में अग्निवीर योजना को लेकर कई तरह के दावे किए हैं। किताब में लिखा गया है कि सरकार के अग्निवीर योजना के ऐलान ने तीनों ही सेनाओं को चौंका दिया था।
जनरल नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत अग्निवीरों की तरह ही कुछ समय के लिए सेना में जवानों की भर्ती का प्रस्ताव दिया गया था, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही मान्य था। पूर्व सेना प्रमुख की किताब को आधार बनाकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए थे। किताब को आधार बनाकर दावा किया गया कि सेना की तरफ से प्रस्ताव कुछ और था और योजना कुछ और लाई गई। दावे के मुताबिक प्रस्ताव था टूर ऑफ ड्यूटी योजना प्रस्ताव दिया। अग्निपथ के नाम से सरकार योजना लेकर आई। सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए भर्ती का प्रस्ताव था। सरकार ने सीमित संख्या में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती की। 75% सैनिकों को बरकरार रखने का प्रारंभिक विचार था। सरकार ने 25% को 15 साल के लिए विस्तार देने का प्रावधान किया। केवल थल सेना में लागू करने का प्रस्ताव था। सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू की। शुरुआती वेतन 20,000 के प्रस्ताव का विरोध किया गया। सरकार ने प्रारंभिक वेतन बढ़ाकर 30,000 किया। अग्निवीर योजना को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में लागू करना उतना ही जरूरी है जितना इंडियन आर्मी के लिए जरूरी है। कारण ये कि जो अग्निवीर हैं वो नेवी के अंदर कैप्टन तो बनाए नहीं जाएंगे शिप के, वो नेवी के अंदर चीफ इंजीनियर तो बनाए नहीं जाएंगे, वो एक वर्किंग और एक ट्रेड्समैन की तरह काम करेंगे। सिमिलरली एयरफोर्स के अंदर भी वो पायलट तो बनाए नहीं जाएंगे, वो ग्राउंड वर्कर्स की तरह से काम करेंगे, यानी कि शिप्स के मेंटेनेंस वगैरह में। कुल मिला के बात यह है कि एक ऐसा फोर्स आपको अवेलेबल होगा जो पुराने समय के मुकाबले यूथफुल है, ज़्यादा डायनेमिक है। अग्निवीर योजना को थल सेना भी नहीं निभा पा रही, तो टेक्निकल इतनी हाईली क्वालिफाइड जो हमारी फोर्सेस हैं, नौसेना की, अपने एयरफोर्स की, जहाँ टेक्निकल लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे मात्र 5-5, 6-6, 7-7 साल के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर उनको ट्रेन करके, और जब वो ट्रेंड हो जाए तो उनको बाहर निकाल के फेंक देना, कहाँ की समझदारी होगी? हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारतीय सेना भी बदलाव की राह पर है। हमारी सेना का मौजूदा सिस्टम करीब 250 साल पुराना है। इसकी ज्यादातर व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भी सेना के मौजूदा ढांचे में ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझा गया, लेकिन इतना जरूर किया गया कि राष्ट्र सेवा के लिए संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं की छतरी तैयार करने के लिए एनसीसी का गठन हुआ। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले नौजवानों को सेना से पार्ट टाइम जोड़ने के लिए टेरिटोरियल आर्मी भी बनाई गई। लेकिन वक्त और चुनौतियों के साथ सेना में बदलाव की जरूरत समय समय पर महसूस की जाती रही और अग्निपथ योजना से उस जरूरत को पाटने की कोशिश की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।